Hello and welcome friends. I am Anup Upadhyay and you are watching the channel of Shukla Classes. फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 मोशन पे कुछ और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने इसी चैप्टर पे 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। और अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो पहले आप लोग उन वीडियोस को देखिए ताकि आप लोगों का इस चैप्टर में कंटिन्यूएशन ब्रेक ना हो और आपको आसानी से ये लेक्चर भी समझ में आ सके, क्योंकि इस लेक्चर को समझने के लिए पहले वो लेक्चर्स की नॉलेज होना जरूरी है। ओके, अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में सबसे पहले एक्सेलरेशन के बारे में। क्या है एक्सेलरेशन, इसको समझते हैं सिंपल वे में, और उन दोनों वीडियोस का जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक्सेलरेशन का बेसिक मीनिंग क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। आगे इसमें मोशन में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम जरूरत पड़ेगी और डेली लाइफ में हमें एक्सेलरेशन की नॉलेज होना जरूरी भी है। तो मैंने एक्सेलरेशन को समझाने के लिए आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर किया है। समझिएगा, मेरे पास एक कार है ना। कार शुरुआत में रेस्ट में थी। मेरे पास एक कार है जो कि ए पोजीशन पे थी, है ना, ए पोजीशन पे, और मेरे पास एक घड़ी भी है। मैंने टाइम स्टार्ट नहीं किया है। मैंने क्या देखा, कार ए पोजीशन पे है और उसकी स्पीड है 0, वो रुकी हुई है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, मैंने घड़ी स्टार्ट की और कार को मूव कराना स्टार्ट कर दिया। कार को इंजन स्टार्ट किया और कार को मूव कराना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, 10 सेकंड बाद ओके, कार की नई वाली पोजीशन हो गई बी, पहले थी ये, अब नई वाली पोजीशन बी, और इसकी स्पीड नोट की मैंने। 10 सेकंड बाद क्या स्पीड थी इसकी बच्चों, इसकी स्पीड निकल के आई 100 मीटर पर सेकंड। कहानी सब समझ में आ रही है। शुरुआत में रेस्ट में थे, स्पीड 0 मीटर पर सेकंड थी, टाइम 0 था, स्टार्ट किया है जस्ट, है ना। ओके, फिर 10 सेकंड बाद नई पोजीशन हो गई बी, स्पीड हो गई 100 मीटर पर सेकंड, और इसका टाइम हो गया, कितना टाइम बीता, 10 सेकंड। ओके, फिर हमने क्या किया, इस कार को रोका नहीं, कार आगे बढ़ते जा रही है। फिर 10 सेकंड बाद मतलब 20 सेकंड हो चुके हैं। 10 सेकंड बाद फिर दोबारा इसकी स्पीड नोट की, इसकी स्पीड है 200 मीटर पर सेकंड और उसकी नई वाली पोजीशन है सी। बस हमने यहीं पे अपनी जो है ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर दी। समझिएगा। अब मेरा आपसे सवाल ये है, पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि जो कार मूव कर रही है आगे की तरफ, क्या इसकी वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन क्या है मोशन की, ये वाली है ना। इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ये वाली। बच्चों ये कौन सी एक्सिस होती है, प्लस वाली एक्सिस है माइनस वाली एक्सिस? तो जरा ये बताइए ये कौन सी एक्सिस है, ये प्लस की एक्स एक्सिस है ना। तो इसकी स्पीड यहाँ पे जो है प्लस 100 मीटर पर सेकंड, प्लस 200 मीटर पर सेकंड, तो क्या है इसकी वेलोसिटी। प्लस क्या बता रहा है, इस डायरेक्शन को, और ये क्या बता रहा है, 100 मीटर पर सेकंड क्या बता रहा है बच्चों, 100 मीटर पर सेकंड बता रहा है इस वेलोसिटी की वैल्यू को, मतलब स्पीड को। ओके, सो अब मुझे आप जल्दी से बता दीजिए कि एक सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि जब ये कार आगे बढ़ते जा रही है तो टाइम बीत रहा है, तो टाइम के बीतने के साथ साथ इसकी जो वेलोसिटी है क्या उसकी वैल्यू फिक्स है? क्या आपकी कार एक फिक्स वैल्यू से आगे बढ़ रही है, क्या फिक्स वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है? क्या आपकी कार की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही? आपका आंसर है नहीं। मेरी कार की वेलोसिटी पहले तो 0 थी, पहले रुकी हुई थी, फिर 100 हो गई, फिर 200 हो गई, मतलब कार की वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। पहली बात, कांस्टेंट नहीं है। अब दूसरी बात मेरा आपसे सवाल यह है कि मुझे आप ये बता दीजिए कि जो वेलोसिटी में चेंज आ तो रहा है, लेकिन कितना आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है टाइम के साथ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही है आपकी डेफिनेशन एक्सेलरेशन की, वही है बेसिक मीनिंग। और इसे एलैबोरेट करता हूं मैं। पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपकी वेलोसिटी में चेंज आया, लेकिन कितना वेलोसिटी में चेंज आया पर सेकंड? आपकी वेलोसिटी 100 से 200 हो गई 10 सेकंड्स में, लेकिन मुझे ये बताओ पर सेकंड कितनी वैल्यू में इंक्रीमेंट आया, वेलोसिटी पर सेकंड कितनी इंक्रीज हुई, उसको बताइए मुझे आप। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप मुझे कहेंगे भैया इनिशियल वेलोसिटी थी मेरे पास, कार की इनिशियल वेलोसिटी थी भैया वो थी, मैं इसको यू मान लूं, अगर यू मान लूं इनिशियल वेलोसिटी को, अगर मैं यू मान लूं तो वो थी भैया 0। अगर मैं इस केस के बारे में बात करूं, इस केस के बारे में बात करूं सिर्फ इसके लिए, तो इसकी थी 0 और इसकी फाइनल वेलोसिटी थी भैया, फाइनल वेलोसिटी थी इसकी v इज इक्वल्स टू वो थी 100 मीटर पर सेकंड प्लस 100 मीटर पर सेकंड। ओके, अब 0 से 100 हुआ, माना कितने टाइम में हुआ, तो वो आपका जवाब था, ये जाहिर सी बात है ये 10 सेकंड्स में हो गया। यहां 0 था, यहां 10 सेकंड बीत के, तो 10 सेकंड बाद हो गया। सो चेंज इन टाइम कितना आया, चेंज इन टाइम आप लोगों ने मुझे जल्दी से बता दिया, वो हो गया 10 सेकंड्स। ठीक है, अब मेरा आपसे यह सवाल है कि पर सेकंड कितना इंक्रीमेंट आया, तो आप बोलेंगे यहां पे सो चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन टाइम। कैसे आया ये जरा देखिए, 10 सेकंड्स में कितना चेंज आ गया वेलोसिटी में? इन 10 सेकंड्स चेंज इन वेलोसिटी, तो कितना है बच्चों? इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज कितना है बच्चों? 100 माइनस 0। वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, वेलोसिटी में चेंज पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो 100 माइनस 0 कितना आएगा बच्चों? जाहिर सी बात है 100 मीटर पर सेकंड। सो 10 सेकंड्स में चेंज इन वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। सो इन 1 सेकंड चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वो 100 अपॉन 10। सो 10 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, मतलब 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। क्या बताना चाह रहा हूं मैं? 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, मतलब आपका वेलोसिटी में चेंज आया 100 कितने सेकंड्स में? 10 सेकंड में। ओके, तो पर सेकंड कितना चेंज आया बच्चों? तो 100 डिवाइड बाय 10 आंसर आया 10 मीटर पर सेकंड। मतलब आपकी कार की वेलोसिटी पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। आपकी कार की वेलोसिटी पर सेकंड, हर एक सेकंड के बीतने के साथ साथ आपकी कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी पर सेकंड, दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है कि पर सेकंड अगर आपकी कार की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो जो वेलोसिटी में चेंज है वो पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है। आपकी कार की वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहां पे कार की वेलोसिटी चेंज हुई, लेकिन पर सेकंड कितना चेंज आया, वो है एक्सेलरेशन। तो मतलब एक्सेलरेशन बताता है आपको सिंपली व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर सेकंड पर यूनिट टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। अच्छा, एक बार एग्जांपल से आप लोग अब मुझे बताइए, आपके पास एक इंसान है जो कि वॉकिंग कर रहा है, ठीक है, जॉगिंग कर रहा है, और ये इंसान हालांकि ज्यादा अच्छा नहीं बना है, ओके, कार तो ठीक थी। यहाँ पे आपके पास ये इंसान है, हालांकि इंसान नहीं लग रहा, क्या किया जाए, तो ए पोजीशन थी इसकी और ये रेस्ट में था, रुका हुआ था, ओके, 0 सेकंड्स पे। अब क्या होता है बच्चों, ये 10 सेकंड बाद इसकी नई पोजीशन है बी, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है +5 मीटर पर सेकंड। इस तरफ मूव कर रहा है वो, तो +5 मीटर पर सेकंड, चलो एरो बना देते हैं, इस तरफ मूव कर रहा है इंसान, ठीक है, तो +5 मीटर पर सेकंड है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें कितना एक्सेलरेशन आया। देखिए इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया बच्चों, ध्यान से देखो, इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया है, पहले थी 0 बाद में है 5। कितना टाइम लग गया? टाइम लग गया बच्चों 10 सेकंड्स। अब ये बताइए कि पर सेकंड कितना चेंज आया वेलोसिटी में? पर सेकंड, एक सेकंड, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड के बीतने के साथ, 1 सेकंड के बीतने के साथ इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया? तो आप कहेंगे 5 थी इसकी फाइनल वैल्यू और 0 थी इसकी इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल टाइम कितना लगा ऐसा कुछ होने में? 10 सेकंड्स। सो दिस इज 5 अपॉन 10, दिस इज 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया बच्चों? मीटर पर सेकंड। तो सेकंड इसके पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर। सो 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इस इंसान की जो वेलोसिटी है वो 1/2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है एक सेकंड में। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आपसे कोई बोलता है कि एक्सेलरेशन है, मेरे अंदर मैं मूव कर रहा हूं और मुझ में एक्सेलरेशन आया है, तो मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि उस इंसान की वेलोसिटी में चेंज आया है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? उस इंसान की वेलोसिटी में चेंज आया है। आपने देखा होगा कि आपके स्कूटर्स व्हीकल्स में एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर इस तरीके से घुमाने वाला। उसे एक्सेलरेटर क्यों बोलते हैं? उसे एक्सेलरेटर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जब आप उसको ऐसे पुश करते हो तो उससे होता क्या है, उसको आप इस तरीके से पुल करते हो तो उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि आपके स्कूटर की जो वेलोसिटी होती है, आपके स्कूटर की जो वेलोसिटी होती है, उसको पुश करने से या उसको छोड़ देने से उसकी वेलोसिटी, उसकी जो सुई होती है मीटर की, वो चेंज होने लग जाती है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आने लगता है। आप उसे पुश करोगे तो जो उसकी सुई है गाड़ी की, मतलब वो जो वेलोसिटी बता रही है वो इस तरीके से बढ़ती जाएगी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं सिंपली यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं, हालांकि उसकी जो सुई है वो स्पीड बताती है, लेकिन मैं, और आपकी गाड़ी अगर मान लो तो इस तरफ चल रही है तो वेलोसिटी बताएगी, जाहिर सी बात, मैं वेलोसिटी को लेकर के चल रहा हूं, तो अगर आप उसे ऐसे पुश करोगे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो वो एक्सेलरेशन का ही तो काम कर रहा है वो आपका डिवाइस जो है, इसीलिए उसे एक्सेलरेटर बोलते हैं।
ओके, तो देखिए यहां पे था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके एक्सेलरेशन को। अब मैं पूरी बात को समराइज करूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं सिंपली ये कहना चाहता हूं एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है तो पर सेकंड आपकी बॉडी में जो मूविंग बॉडी है उसकी वेलोसिटी में पर सेकंड कितना चेंज आता है उसकी वेलोसिटी में। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा वर्ड्स में और डिफाइन कर दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और कुछ जरूरी बातें हम यहाँ पे कंसीडर कर लें और फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये। आप लोग इसका यहां पर एक्सेलरेशन, अब आप लोग मुझे जल्दी से बताइए एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, जल्दी से बताइए, चेंज इन, शाबाश बोलिए, चेंज इन व्हाट, फोर्स, नो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम। एक एक सेकंड बीतने के साथ साथ बॉडी की वेलोसिटी में क्या चेंज आता है। ओके, दिस इज एक्सेलरेशन। और बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली v माइनस यू अपॉन टी। बहुत इंपॉर्टेंट, v माइनस यू, व्हाट इज v, व्हाट इज u एंड व्हाट इज t। v इज द फाइनल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, u is initial velocity and t is the change in time। कि इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, दैट इज चेंज इन टाइम t। और बच्चों जल्दी से बताइए इसकी SI यूनिट क्या होगी। अभी बताया मैंने इसकी SI यूनिट के बारे में। सो इसकी SI यूनिट क्या होगी, इसकी SI यूनिट होगी मीटर। इसकी SI यूनिट क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और बच्चों बताओ ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर या वेक्टर। अब जरा सोचिए, टाइम के पास तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन आपके एक्सेलरेशन की भी होगी। सो सिंपली वी कैन से एक्सेलरेशन हैज डायरेक्शन। If acceleration has direction, so it simply means that acceleration is a vector quantity. So acceleration यहां पर मैं लिख देता हूं, it is vector quantity। अब मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को ये नोट डाउन करने में शॉर्ट वे में आसानी रहे। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ जो हैं पोजीशन टाइम ग्राफ्स। ओके, सो इनमें आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। देखिए सबसे पहला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट। ये क्या है, देखिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझको एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है पोजीशन और टाइम के साथ। मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, इसमें एक तरफ होगी पोजीशन और एक तरफ होगा टाइम। ओके, ग्राफ का मीनिंग क्या है, ग्राफ सिंपली एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, कि अगर आप एक क्वांटिटी का चेंज दूसरे क्वांटिटी के साथ दिखाते हैं तो उसको आप ग्राफ के जरिए शो कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे पास ये एक मार्कर है, ठीक है, मेरे से इस मार्कर की जो डिस्टेंस है वो था 10 मीटर। ओके, अब बताइएगा ये डिस्टेंस है 10 मीटर। जब आपने घड़ी स्टार्ट की, जब आपने घड़ी को स्टार्ट किया तब भी आपकी जो पोजीशन थी, जो समझिएगा मैंने घड़ी स्टार्ट किया, टाइम था 0, तो मेरी पोजीशन से कितना दूर है, मैं से 10 मीटर दूर हूं, ठीक है। अब देखिए 1 सेकंड बीता तो भी मैं से 10 मीटर दूर था, 2 सेकंड बीते तो भी मैं से 10 मीटर दूर हूं। तो मतलब मेरी पोजीशन इस मार्कर के साथ टाइम बीतने के साथ साथ चेंज नहीं हो रही, टाइम बीतता जा रहा है और मेरी पोजीशन इसके साथ चेंज नहीं हो रही, मेरी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में फिक्स है। तो मतलब मैं क्या हूं, रेस्ट में। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? रेस्ट की डेफिनेशन क्या थी, रेस्ट की डेफिनेशन ये थी कि अगर एक बॉडी टाइम के बीतने के साथ साथ उस बॉडी की पोजीशन सराउंडिंग के साथ चेंज ना हो तो बॉडी रेस्ट में होती थी। अब यहाँ भी देखिए मेरी पोजीशन इस मार्कर के साथ लगातार चेंज नहीं हो रही थी तो मैं रेस्ट में हूँ। देखिए जरा, जब टाइम 0 था तो मेरी पोजीशन थी 10, 0 पे पोजीशन 10, फिर अगला सेकंड बीता, अभी भी पोजीशन कितनी है 10, अगला सेकंड बीता, अभी भी पोजीशन कितनी है 10। तो ये ग्राफ कैसा आया, एक स्ट्रेट लाइन आई। तो याद रखना आप लोग, पोजीशन टाइम ग्राफ बनवाने को आए कभी आपके सामने और आपके लिए बोले 0 वेलोसिटी है। 0 वेलोसिटी का मतलब आपकी बॉडी रेस्ट में, तो उसके पास वेलोसिटी होगी ही नहीं, वो रेस्ट में है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके, व्हिच इज पैरेलल
टू टाइम एक्सिस, सिंपली। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि बॉडी इस बार मूव कर रही है फिक्स वेलोसिटी से बोलो या कांस्टेंट वेलोसिटी से बोलो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बोलो। इसका मतलब क्या है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक कार है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगातार मूव कर रही है। जब मैंने उसे देखा तब भी इसकी वेलोसिटी थी 10, फिर 10 सेकंड बाद 10, फिर 10 सेकंड बाद 10 या फिर 1 सेकंड बाद 10, मतलब हर बार उसकी वेलोसिटी फिक्स है। ऐसा ग्राफ बनाना है आपको बनाना है पोजीशन टाइम ग्राफ इस कंडीशन के लिए। तो जरा इसको विजुअलाइज करते हैं। देखो, जब टाइम 0 था तो अब जरा समझिएगा, ये मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं और एक कार है ना, समझिएगा। जब मैं यहाँ खड़ा हुआ था और ये कार है, जब टाइम 0 था तो हम दोनों कि ये मेरे बिल्कुल बराबर में खड़ी हुई थी, ये मेरे बिल्कुल बराबर में थी, मैं इसके साथ खड़ा हुआ था लग करके। अब क्या होता है, 1 सेकंड बीता और ये मुझसे कितनी दूर चली गई? 10 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चेंज आ गया? पोजीशन में कितने डिस्टेंस में चेंज आ गया? 10 पर सेकंड, 10 मतलब 10 मीटर पर सेकंड। ये 1 सेकंड में कितना आगे बढ़ गए बच्चों? 10 मीटर। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? पूरी कंडीशन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जब आपने घड़ी स्टार्ट की तो ये जो कार है मेरे बराबर में थी इस तरीके से। फिर जब 1 सेकंड बीता, ये इसकी नई पोजीशन है 10 मीटर दूर, तो मतलब 1 सेकंड में कितना चल गई आगे? 10 मीटर। ओके, ठीक है साहब। तो मैंने पॉइंट मार्क कर लिया इन 1 सेकंड और इसका पोजीशन कितना है? 10, ये रहा पॉइंट। फिर अगला सेकंड आया यहाँ पे 10 मीटर दूर, फिर अगला सेकंड आया और 10 मीटर आगे चली गई, अगला सेकंड आता है और 10 मीटर आगे चली गई। देखिए 0, 1 सेकंड बाद 10 मीटर आगे, फिर अगले सेकंड बाद फिर 10 मीटर आगे। तो पर सेकंड इसकी स्पीड के बारे में बताइएगा। पर सेकंड ही 10 मीटर आगे बढ़ रही है, पर सेकंड 10 मीटर आगे बढ़ जाती है, तो इसकी स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। देखिए दूसरा सेकंड जब आया तभी कहां पे थी? 20 मीटर पे आ गई आगे। 0 सेकंड पर 1 सेकंड बाद 10 मीटर, अगले सेकंड बाद मुझसे 20 मीटर। ओके, फिर अगले सेकंड बाद ये 30 मीटर आ गई। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करूं तो कैसी ग्राफ आ रही है? स्ट्रेट लाइन। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको बोल देता कि आप इसे याद कर लीजिए तो वो गलत है। याद मत करिए, इसको थोड़ा समझिए तो सही क्या कहना चाह रहा हूं मैं। 0 पर 0, 1 सेकंड बाद, जब 1 सेकंड बीता ये मुझसे 10 मीटर दूर चली गई थी। फिर अगला सेकंड जब बीता ये मुझसे 20 मीटर दूर हो गई थी। फिर अगला सेकंड जब बीता है ना तो मुझसे 30 मीटर आगे बढ़ गई। तो ये मैंने ग्राफ को ड्रॉ किया, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो अगर आपके पेपर में आता है आपको बनाना है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? ये स्ट्रेट लाइन है ना, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं तीसरे वाले ग्राफ पर। ये है फॉर अ बॉडी मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। आपके पास एक बॉडी है जो कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो इस केस में देखिएगा, इस बार क्या है? इस बार केस देखिएगा, इस बार ये है जब टाइम 0 था तो कार मेरे बराबर में थी। फिर जब 1 सेकंड बीता, कार मुझसे 10 मीटर आगे चली गई, मतलब इसकी स्पीड पहले सेकंड के लिए कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों ध्यान से देखना क्या होता है। फिर जब ये अगला सेकंड बीता तो मुझसे ये 20 मीटर आगे चली गई। देखिए ध्यान से, यहां क्या हो रहा था? एक सेकंड बाद 10 मीटर आगे बढ़ रही थी, लेकिन यहां क्या हो रहा है? पहले सेकंड में 10 मीटर आगे बढ़ी, फिर अगले सेकंड में 20 मीटर आगे चली गई। समझिए, यहां क्या था? एक सेकंड बीता और 10 मीटर आगे गई गाड़ी। यहां 1 सेकंड बीता 10 मीटर और फिर अगला सेकंड बीता तो सीधा 20 मीटर आगे। देखिए, जब टाइम 0 था तो इसकी पोजीशन थी 0, मतलब बिल्कुल मेरे पास खड़ी हुई थी। फिर 1 सेकंड बीतने के बाद इसकी पोजीशन क्या हो गई? 10। ओके, 10 मीटर आगे बढ़ गई मुझसे। फिर जब अगला सेकंड बीता ये मुझसे 20 मीटर आगे बढ़ गई, तो मतलब अब फाइनली कहां पे खड़ी हुई है? 30 मीटर पे। जब अगला सेकंड बीता तो ये मुझसे 20 मीटर आगे बढ़ गई, तो मतलब ये कहां पे खड़ी हुई है फाइनली? 30 मीटर पे। तो देखिए अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कैसे ग्राफ आएगा? ये ऐसे, फिर उसके बाद ये अगले सेकंड बाद सीधे 30 पे मार्क करना, तो ऐसा। तो अगर मैं इसको स्मूथ हैंड से ज्वाइन करूं, मेरी बात समझिएगा, देखिए 0 0 ये रहा पॉइंट, 1 और 10, टाइम है 1 पोजीशन है 10, टाइम है 1 पोजीशन है 10, तो ये पॉइंट आ गया, इनको ऐसे मिला दिया। फिर टाइम है 2 पोजीशन है 30, टाइम है 2 पोजीशन है 30, तो ये मैंने इसको ऐसे मिला दिया। अब मैं अगर उसको स्मूथ हैंड से ज्वाइन करूं तो ये ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? ये ग्राफ आएगा ऐसा। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। ओके, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसी सीरीज में। ये रहा बॉडी मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अगर आपके पास बॉडी जो है वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी में है, मतलब इसका मतलब ये है, और आपसे पोजीशन डायग्राम बनवाया है कि देखिएगा, पहले
टाइम जब स्टार्ट किया तो ये कार मेरे पास थी 0 मीटर पर सेकंड, 0 पर थी, टाइम 0 और ये पोजीशन भी है 0। फिर 1 सेकंड बीता, 1 सेकंड बीता बच्चों, ये मुझसे 10 मीटर आगे बढ़ गई। 1 सेकंड बीता, मुझसे 10 मीटर आगे बढ़ गई। तो मतलब पहले सेकंड के लिए इसकी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। फिर जब अगले 2 सेकंड बीते, पहले सेकंड में 10 मीटर आगे बढ़ गई, फिर इसको उतना ही 10 मीटर आगे बढ़ने के लिए, फिर इसको उतना ही 10 मीटर आगे बढ़ने के लिए 2 सेकंड लग गए। तो बताइए मैं क्या कह रहा हूं, जैसे कि ये मार्कर था बिल्कुल मेरे सामने 0 पोजीशन पे, ठीक है। 1 सेकंड बीता, ये मुझसे 10 मीटर आगे बढ़ गया, ऐसे समझ लीजिएगा 10 मीटर आगे। फिर इसको उतना ही 10 मीटर आगे बढ़ने के लिए 2 सेकंड लग गए, तो मतलब इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। तो मतलब इसमें रिटार्डेशन आ रहा है, इसमें रिटार्डेशन आ रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है टाइम के साथ वो डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी में चेंज कम हो रहा है, तो इसमें रिटार्डेशन आ रहा है। मेरी बात फिर समझ लीजिए, अब यहां पर अगर वेलोसिटी में चेंज धीरे धीरे घटना चालू हो जाए तो हम उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। तो देखिए जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी थी 0, जब टाइम 0 था तो उसकी पोजीशन कितनी थी? 0 मेरे पास था। जब 1 सेकंड बीता तो मुझसे 10 मीटर आगे, ओके। मतलब शुरुआत के 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। फिर जब अगला, उसके बाद जब टाइम 3 सेकंड हुआ, जब टाइम 3 सेकंड हुआ, मतलब पहला सेकंड हुआ, 1 सेकंड तो बीत चुका है, फिर अगला सेकंड आया, फिर अगला सेकंड आया, मतलब अगले 2 सेकंड बाद हम तीसरे सेकंड पे खड़े हुए हैं, तब इसकी जो पोजीशन है वो 20 हुई है। मतलब यहां देखिए जब आपका टाइम था 3 सेकंड्स तो इसकी पोजीशन है नई वाली कितनी? 20, नई वाली कंडीशन आ गई। तो देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन करूं स्मूथ हैंड से तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। तो इसे आप याद रखिएगा, ये ग्राफ है रिटार्डेशन के लिए। अगर आपकी पोजीशन में चेंज आए टाइम के साथ, धीमे धीमे डिक्रीज हो जाए वो चेंज, तो रिटार्डेशन होता है। और यहां पे क्या था? एक्सेलरेशन। यहाँ पे ये कंडीशन हो रही थी कि जो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होते जा रही थी टाइम के साथ, और यहाँ बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रही है टाइम के साथ। रिटार्डेशन, ये एक्सेलरेशन। सो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स मैं इतना ही डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। और आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए इस वीडियो।